बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तुर्की की कंपनी STM ने पाकिस्तान को उसकी दूसरी अपग्रेडेड अगोस्टा 90B सबमरीन डिलीवर कर दी है। पाकिस्तान के पास इस वक्त जैसा कि आपको पता है कि 3 अगोस्टा 90B सबमरीन मौजूद हैं जिनको पाकिस्तान नेवी ऑपरेट करती है। कुछ साल पहले पाकिस्तान नेवी ने इन सबमरीन को अपग्रेड करने का एक प्रोग्राम जो है वो तरतीब दिया था। तुर्की की कंपनी STM इन तीनों सबमरीन को अपग्रेड करेगी। पहली अपग्रेडेड सबमरीन पाकिस्तान नेवी को 2021 के अंदर मौसूल हो चुकी हुई है, उसका मैं आपको आगे चल के बताता हूं। अब ये जो दूसरी सबमरीन है PNS खालिद जिसका नाम है, उसको तुर्की की STM कंपनी ने अपग्रेड करके पाकिस्तान नेवी के हवाले कर दिया। STM कंपनी तुर्की की एक लीडिंग डिफेंस कंपनी है जो इस वक्त पाकिस्तान नेवी की सबमरीन को अपग्रेड कर रही है और अब ये दूसरी सबमरीन पाकिस्तान नेवी को अपग्रेड करके 25 जनवरी को एक सेरेमनी के अंदर हैंड ओवर कर दी गई है। इस अपग्रेड प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान नेवी की अगोस्टा 90 सबमरीन के जो सोनार सूट्स हैं, सोनार जो कि एक सबमरीन की आईज एंड ईयर्स होते हैं, उनको रिप्लेस कर दिया गया है। पुराने सोनार सिस्टम को जो है बिल्कुल एक नए और जदीद सिस्टम के जरिए से रिप्लेस किया गया है। इसके पेरिस्कोप को, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को, नेवल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, कन्वर्टर्स, स्टीयरिंग कंट्रोल सिस्टम्स, चिल्ड वाटर सिस्टम्स, रडार एंड इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट सिस्टम्स को भी रिप्लेस कर दिया गया है। आप ये कह सकते हैं कि इस सबमरीन के सिवाय propulsion सिस्टम के बाकी तकरीबन हर इंपॉर्टेंट सिस्टम को जो है वो नए और जदीद सिस्टम्स के साथ रिप्लेस कर दिया गया है, जिससे इन सबमरीन्स की लाइफ और पानी के अंदर लिथैलिटी जो है वो काफी हद तक बढ़ जाएगी और अगले कई साल तक ये अगोस्टा 90B सबमरीन्स पाकिस्तान नेवी को जो है वो सर्व करेंगी। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये पाकिस्तान नेवी ने बेसिकली STM कंपनी को दिया था, लेकिन आगे से STM कंपनी ने ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सबलेट किया हुआ था, जिसके अंदर तुर्की की एसलसॉन कंपनी भी शामिल है, तुर्की की हेवलसॉन कंपनी भी शामिल है। देखिए, एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक बड़ी कंपनी को दे दिया जाता है, वो बड़ी कंपनी फिर आगे से सबलेट कर देती है कॉन्ट्रैक्ट्स को और मुख्तलिफ काम जो है वो मुख्तलिफ कंपनी से जो है वो करवाए जाते हैं। इस अपग्रेड के दौरान इस सबमरीन का हल रिलेटेड स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन भी किया गया है, इसके कुछ मटेरियल्स जो है उनको भी चेंज किया गया है और ये जो तमाम काम है इनको अपग्रेड करने के बाद इनको सर्टिफाई भी किया गया। देखिए, एक चीज की सर्टिफिकेशन बड़ी जरूरी होती है। आपने एक काम जो है उसको परफॉर्म तो कर लिया, लेकिन फिर उसको आप सर्टिफाई करवाते हैं कि ये जो काम किया गया है, ये जो अपग्रेडेशन की गई है, क्या ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करती है। तो ये सारी चीजें जिनको रिप्लेस किया गया है, जो हल मॉडिफिकेशन की गई है, इसके मटेरियल्स को चेंज किया गया, इन सब चीजों को जो है वो सर्टिफाई किया गया और फिर ये सबमरीन जो है वो पाकिस्तान नेवी के हवाले की गई है। इससे पहले जो पाकिस्तान नेवी की अगोस्टा 90B सबमरीन PNS हमजा थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसको 2021 के अंदर पाकिस्तान नेवी के हवाले कर दिया गया था आफ्टर अपग्रेडेशन। तो इस सबमरीन PNS हमजा ने सी स्पार्क 2022 टेक्टिकल एक्सरसाइजेस के अंदर हिस्सा लिया था और शायद आपको याद हो कि उन्होंने एक लार्ज टॉर्पीडो के जरिए से, देखिए टॉर्पीडो दो किस्म के होते हैं, एक लाइट टॉर्पीडो होते हैं, एक हैवी टॉर्पीडो होते हैं। उसने एक हैवी टॉर्पीडो के जरिए से एक डीकमीशन फ्रिगेट को जो है वो सिंक कर दिया था, 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया था। कुछ टॉर्पीडोज होते हैं जो सिर्फ अगले एनिमी जहाज का नुकसान करते हैं, जहाज को क्रिपल कर देते हैं, लेकिन कुछ रिपेयर्स के बाद जहाज जो है वो दोबारा समंदर में उतार दिया जाता है और वो कारआमद रहता है। लेकिन ये जो हैवी टॉर्पीडोज होते हैं ये दुश्मन के जहाज को पूरा सिंक कर देते हैं, इसको 2 टुकड़ों में तकसीम करके और इसको फिर सिंक कर देते हैं। इससे आपका जहाज जो है वो जाया हो जाता है, राइट ऑफ आपको करना पड़ता है। इस तकरीब में खिताब करते हुए STM कंपनी के जनरल मैनेजर ने ये कहा कि ये हमारा पहला मॉडर्नाइजेशन एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट था, जिसके अंदर हमने अब ये दूसरी सबमरीन जो है वो पाकिस्तान नेवी को अपग्रेड करके दे दी है और हम अपने काम से भी बहुत सेटिस्फाई हैं और डेफिनेटली हमारा कस्टमर जो है वो भी हमारे काम से सेटिस्फाई है, क्योंकि पाकिस्तान नेवी ने जब ये पहली अगोस्टा सबमरीन अपग्रेड करके हासिल कर ली थी तो उसको अगले ही साल यानी कि 2022 के अंदर एक बड़ी एक्सरसाइज के अंदर उतारा था और उस एक्सरसाइज के अंदर उन्होंने इस अपग्रेडेड सबमरीन से जो रिजल्ट थे वो हासिल कर लिए थे और अब ये दूसरी सबमरीन PNS खालिद जो है उसको अपग्रेड करके तो पाकिस्तान नेवी के हवाले किया जा चुका है और ये अपग्रेडेड सबमरीन आने वाले कई सालों तक पाकिस्तान नेवी को जो है वो सर्व करेगी और फ्यूचर नेवल वॉरफेयर के हवाले से जितने भी चैलेंजेस हैं उनको टैकल करने की ये सलाहियत रखती है। तो दोस्तों, ये एक थी छोटी सी वीडियो, छोटी सी इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।